अब हम देखते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है भाई, जरा समझते हैं। अ सिस्टम इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम व्हेन नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0। तो वो सिस्टम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कहलाता है जिसके ऊपर नेट फोर्स 0 होती है। सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल टू 0। ठीक है, सारी फोर्सेस का नेट फोर्स 0, वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, आगे चल के हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे जिसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी आएगा, लेकिन अभी के लिए हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं जिसमें पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स 0 है। अच्छा देखिए भाई, नेट फोर्स 0 होने का मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम में हर एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स 0 होगी। देखिए, नेट फोर्स 0, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, कोई भी वेक्टर 0 होता है मतलब उसके सारे कंपोनेंट 0, तो नेट फोर्स 0, तो वो हर एक्सिस के अलोंग भी 0 होगी। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में किसी भी एक्सिस के अलोंग आप सिग्मा एफ निकालेंगे, नेट फोर्स निकालेंगे, तो वो 0 होगी। ये हम जो बात कर रहे हैं अभी, ये सारी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, चलिए भाई, बहुत अच्छी बात। तो देखते हैं पार्टिकल कब कब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होता है। मान लीजिए इज अ बॉडी एट रेस्ट इन इक्विलिब्रियम, हमसे पूछा जा रहा है एक बॉडी है जो कि रेस्ट पे पड़ी है, ये m मास का ब्लॉक है, रेस्ट पे पड़ा हुआ है, बताइए ये इक्विलिब्रियम में है क्या। रेस्ट पे पड़ा हुआ है मतलब वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0 मतलब एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 मतलब एफ नेट इक्वल टू ma, एफ नेट 0। यस, तो जो बॉडी रेस्ट पर है वो इक्विलिब्रियम में है क्योंकि उसका एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है मतलब नेट फोर्स 0 है, और नेट फोर्स 0 मतलब ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इज अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी होता है, इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई बॉडी मूव कर रही है, तो बताइए वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है क्या। चलती हुई बॉडी, ये चल के निकल गई एकदम कांस्टेंट वेलोसिटी से, ये इक्विलिब्रियम में है क्या। अरे यार, तो चलती हुई बॉडी है, हमारी फील तो ऐसी, इक्विलिब्रियम मतलब रुका हुआ नहीं। डेफिनेशन क्या बोलती है इक्विलिब्रियम की, नेट फोर्स 0, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 मतलब नेट फोर्स 0, तो ये भी यस है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही हो बॉडी या रेस्ट पे हो, वो इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, चलिए भाई, तो अब क्वेश्चन आता है कि इक्विलिब्रियम को एनालिसिस कैसे करें, हाउ टू एनालिसिस द इक्विलिब्रियम। देखिए, जब हम इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं तो यहां हमारा मतलब ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम से है। ठीक है, जब भी हम इक्विलिब्रियम बोलेंगे इस चैप्टर में अभी। ठीक है, तो भाई देखिए, इक्विलिब्रियम को एनालिसिस करने के लिए वही 4 स्टेप, द सेम 4 स्टेप विद सिग्मा एफ इक्वल टू 0 इन द 4th स्टेप। कौन सी 4 स्टेप की बात हो रही है, पहले सिस्टम, दूसरा एनवायरमेंट, याद आया, तीसरा एफबीडी, चौथा इक्वेशन। तो इक्वेशन में सिग्मा एफ इक्वल टू 0, जोन से भी सुटेबल एक्सेस लगे हैं सब में सिग्मा एफ इक्वल टू 0 तो होगी, इक्विलिब्रियम है तो। ठीक है, बड़ी सिंपल सी चीज है, प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, कौन सा पार्टिकल, ये 2 kg का पार्टिकल, फाइंड T1 एंड T2। तो देखिए, 2 रस्सी से बंधा है, ये पहली रस्सी, ये दूसरी रस्सी, इसमें T1 टेंशन है, इसमें T2 टेंशन है, 53 डिग्री का एंगल बना रही है दूसरी रस्सी है, T1 T2 की वैल्यू निकालनी है। 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे भाई। पहली स्टेप कौन सी होगी, सिस्टम, 2 kg को हम सिस्टम ले लेते हैं। दूसरी स्टेप एनवायरमेंट, 2 रस्सियां हैं T1 T2 कॉन्टैक्ट वाली और एक mg, 3 एनवायरमेंट होगा टोटल, FBD एंड देन इक्वेशंस। ठीक है, तो भाई ये सिस्टम ले लिया हमने, इसका FBD बनाते हैं अभी अपन। तो देखिए, एक तो 2G सबसे सिंपल वाली पहले बना ली, एक इधर लग रही T1, टेंशन एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द सिस्टम, और एक T2 इधर। ठीक है, अब देखिए किन एक्सिस के अलोंग अपन इक्विलिब्रियम करें, जनरल एक्स और वाई ले लेते हैं, इसमें 2 इक्वेशन चाहिए तो 2 एक्सिस ले लेते हैं, T1 T2 निकालना है तो हमने 2 एक्सिस ले लिए, एक्स और वाई एक्सिस, और ये एंगल 53 डिग्री हो गया। बस अब इक्वेशंस लिख देंगे, हर एक्सिस के अलोंग, हमने एफबीडी तो बना ही लिया, अब हर एक्सिस के अलोंग सिग्मा एफ 0 हो जाएगी। तो भाई राइट को पॉजिटिव ले, ऊपर को पॉजिटिव ले लिया ताकि एक रेफरेंस मिल जाएगा, उस हिसाब से फोर्सेस साइन में लिख देंगे, प्लस और माइनस। ठीक है, चलिए भाई एक्स एक्सिस पे बात करें तो देखिए T1 ठीक है, माइनस T2 cos 53 डिग्री। अब देखिए माइनस T2 cos 53 डिग्री क्या है, T2 का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग। जब हम एक्स एक्सिस में इक्वेशन लिख रहे हैं तो देखिए T1 आया और T2 का कंपोनेंट आया, 2G का कंपोनेंट है क्या एक्स एक्सिस में, नहीं है, इसलिए 2G नहीं आई, इज इक्वल टू ma, एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, तो नेट फोर्स 0 हो गई इसमें। ठीक है, तो भाई पहली इक्वेशन आ गई है, समझ में आई बात, T1 माइनस T2 cos 53, 2G क्यों नहीं आया, क्योंकि ये तो y के अलोंग है पूरी की पूरी। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे इसको, तो T1 इज इक्वल टू T2 इधर चल जाएगा, cos 53 की वैल्यू 3/5 डाल दी। ठीक है,
दूसरी इक्वेशन y एक्सिस के अलोंग, अब देखिए ऊपर को पॉजिटिव लिया है, क्या आनी चाहिए y एक्सिस के अलोंग? t1 का कोई कंपोनेंट है क्या y में? नहीं है। t2 का कंपोनेंट यस साइन 53 वाला है, ठीक है। तो t2 साइन 53 माइनस 2g इक्वल टू 0, काम खत्म, ठीक है। तो ये क्या आ गया माइनस 2g इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा t2 इंटू 4/5 इक्वल 20, तो t2 की वैल्यू 25 यहाँ पर डालेंगे 25 5 15 न्यूटन आ गए। कैलकुलेशन है तो फिर बाकी, ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं इसको बस इक्विलिब्रियम में, ठीक है। चलिए और क्या प्रॉब्लम्स है हमारे पास में भाई? फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड नॉर्मल ऑन बॉल फ्रॉम द वॉल इफ बॉल ऑफ 2 kg इन इक्विलिब्रियम। तो देखिए 2 kg की बॉल है, ये ऐसे रस्सी से टांग रखी है और दीवार के सहारे। तो देखिए रस्सी में कुछ टेंशन होगी अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है। नॉर्मल दीवार से मिलेगी, कांटेक्ट में है अलोंग द कॉमन नॉर्मल, ठीक है। और एक mg, 3 फोर्सेज है, ठीक है। ट्राई करेंगे इसको x और y में इक्वेशंस लिखकर। चलिए ट्राई कीजिए इसको। आया आंसर? देखते हैं भाई। तो देखिए ये 2 kg के ऊपर फोर्सेस लिखना शुरू कर दिया, एफबीडी बनाया, सिस्टम हो गया 2 kg, इन्वायरमेंट हमने पहले लिख लिया था, ठीक है। अब देखिए नॉर्मल इधर लग रहा है और टेंशन इधर लग रही है, ठीक है। अब x और y में इक्विलिब्रियम ले लेते हैं, तो x और y एक्सिस बना लेते हैं भाई, ठीक है। नाउ अभी थीटा 37 डिग्री है, तो ये एंगल 53 डिग्री हो जाएगा। और ये एकदम से 53 डिग्री कैसे आ गया ये एंगल? देखिए ये एंगल 53 डिग्री कैसे हो गया? ये एंगल 53 डिग्री ऐसे हो गया कि भाई ये 37 डिग्री है, तो वर्टिकल के साथ जो टेंशन है, देखिए ये वाला एंगल, जो कि ये वाला एंगल है, ये और ये थीटा, तो ये भी थीटा, ठीक है। तो ये एंगल हो जाएगा थीटा जो कि 37 डिग्री है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हम 37 डिग्री लिख देते हैं। ये पूरा 90, तो ये कितना हो गया 53 डिग्री, ठीक। चलो भाई अब ये डेटा ऐसा सिमिलर एफबीडी का तो क्वेश्चन अभी सॉल्व करके आए हैं, हमें तो इसका आंसर भी बताया इनफैक्ट, फिर भी इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार। पहले y में इक्वेशन लिख लेते हैं भाई। y में इक्वेशन लिखेंगे t sin 53 माइनस 2g इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू आ जाएगी 25 न्यूटन, ठीक है। फिर x में इक्वेशन लिख लेते हैं n माइनस t cos 53 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 15 न्यूटन। सिंपल सा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए हमें कुछ ऐसा क्वेश्चन गिवन है, फाइंड नॉर्मल ऑन ब्लॉक फ्रॉम इंक्लाइन एंड टेंशन इन स्ट्रिंग इफ ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। तो ये ब्लॉक यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, रस्सी से बंधा हुआ है, ये 37 डिग्री 2 kg का ब्लॉक है। तो ये रस्सी में टेंशन होगी कुछ अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द सिस्टम, और इंक्लाइन से कुछ नॉर्मल मिल रहा होगा इसको, इंक्लाइन से कुछ नॉर्मल मिल रहा होगा डेफिनेटली, वो वैल्यूज हमको बतानी है। देखिए सिस्टम किसको लें? 2 kg को। एनवायरमेंट में 3 चीज है, टेंशन, नॉर्मल, कॉन्टैक्ट वाली और एक mg, 3 चीज है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले एफबीडी बना लेते हैं इसका। एफबीडी क्या हो गया भाई? ये टेंशन इधर, नॉर्मल और 2g नीचे। अभी एंगल कैसे आया भाई? ये 37 और 53। देखिए ये इंक्लाइन जो है, टेंशन जो है हॉरिजॉन्टल के साथ में, ये 37, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से ये भी 37, तो ये 37। अच्छा अब देखिए नॉर्मल और टेंशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। देखिए नॉर्मल और टेंशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि नॉर्मल तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन है और टेंशन अलोंग द इंक्लाइन है, तो ये परपेंडिकुलर हो गए। तो ये एंगल जो हो गया ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। 37 90 पूरा 180, तो ये 53 डिग्री हो गया, ठीक है। चलिए भाई बहुत अच्छी बात, तो ये 53 डिग्री हो गया। एक्स और वाई एक्सिस भी हमने इसमें मार्क कर रखे हैं, बस इक्वेशंस लिख लेंगे अब। तो एक्स एक्सिस पे क्या इक्वेशन आएगी? आगे को पॉजिटिव लेके लिख रहे हैं, तो t का कंपोनेंट t cos 37 माइनस n cos 53 इक्वल टू 0, t cos 37 माइनस n cos 53 इक्वल टू 0। 2g का तो कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। y एक्सिस पे ऊपर को पॉजिटिव, अब तीनों आएंगे इसमें, तो t का कंपोनेंट, n का कंपोनेंट और 2g, ऊपर को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो t का sin 37 sin 53 माइनस 2g, sin 37 sin 53 माइनस 2g इक्वल टू 0। कितने वेरिएबल हैं? 2। इक्वेशन कितनी है? 2। सॉल्व हो जाएंगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। t को n के टर्म्स में डालें यहाँ पर, फिर n आएगा, फिर वापस n डालें, t आएगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, लेकिन आंसर आ जाएंगे। t 12 न्यूटन और n 16 न्यूटन, ये आ जाएगा आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के पीछे एक और पर्पस है, सिर्फ ऐसे नहीं कैलकुलेशन करा लिया काम खत्म, नहीं, एक नई चीज सीखना है।
देखिए हम हर बार एक्सेस एक्स और वाई क्यों ले रहे हैं ऐसे? जब हमने काइनेमेटिक्स 2D में प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइन करा था तब तो हमने एक्सेस याद है कौन से लिए थे? इंक्लाइन के अलोंग और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर। उससे इक्वेशंस आसान हो गई थी। क्या यहां पर भी ऐसा हो रहा है क्या? देखते हैं जरा। इंक्लाइन के अलोंग और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर एक्सेस लेने से देखो यहां तो 2 इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ रही पूरी, थोड़ा टाइम भी लगेगा इसमें, तो एक्सिस को चेंज करके देखते हैं। तो भाई हमने एक्सिस को चेंज करने के लिए एक नया डायग्राम ले लिया, फ्रेश डायग्राम एकदम, ठीक है, टी एन और 2D। अब हम एक्सिस लेंगे, सेकंड मेथड जो है इसका अलग एक्सिस के साथ में, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन को हम बोल रहे हैं वाई एक्सिस एंड अलोंग द इंक्लाइन को हम बोल रहे हैं एक्स एक्सिस। तो देखिए अलोंग द इंक्लाइन हमने एक्स ले लिया और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन हमने वाई ले लिया, ठीक है। अब समझने की बात देखिए, ये 37 ये 53, ठीक है। अब एंगल लिख लेते हैं अपन, ये एक्स ले लिया वाई ले लिया अपन ने, ठीक है। अब देखिए ये 37 है और ये 90, तो ये 53 हो गया ये वाला, ये फिर से 90 है, तो ये एंगल भी कितना हो गया? 37 डिग्री हो गया। कितना हो गया? ये 37 डिग्री हो गया ये, ठीक है। तो अब देखिए अगर इस 2G के हम कंपोनेंट करेंगे, ध्यान से सुनना, देखो इस mg के हम कंपोनेंट करेंगे अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, तो ये कितना आएगा? 2G का cos 37। देखिए तो ये जो 2G आ रहा है इसका अलोंग परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन कंपोनेंट आ गया 2G cos 37, ठीक है, 2G cos 37 डिग्री, और अलोंग द इंक्लाइन कितना आ गया? 2G sin 37। तो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर 2G cos 37 और इंक्लाइन के अलोंग 2G sin 37। ये 37 क्या है? इंक्लाइन का एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। तो मतलब इस 2G को अब हम ऑलरेडी ब्रेक कर सकते हैं, मतलब अब डायरेक्टली, समझ में आई बात? बार बार ये 2G लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हम इंक्लाइन के अलोंग और परपेंडिकुलर एनालिसिस कर रहे हैं तो अब से हम इस 2G को कुछ इस तरीके से लिखेंगे। 2G नहीं लिखेंगे इसमें, 2G sin 37 एंड 2G cos 37 कंपोनेंट करके ही डायरेक्टली लिख देंगे। एफबीडी में 2G आना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमने उसके ऑलरेडी कंपोनेंट कर दिए तो अब 2G तो बट ही गया, तो 2G लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये उसी के कंपोनेंट मिलके तो 2G बना रहे हैं, ठीक है। बस अब एनालिसिस कर लेंगे। एक्सिस अलोंग द इंक्लाइन, दैट इज एक्स एक्सिस के अलोंग हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए नॉर्मल और 2G cos 37 का कोई कंपोनेंट नहीं आएगा क्योंकि ये तो इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये तो परपेंडिकुलर है पूरा मामला यहाँ पर। तो और हमने एक बात क्या सीखी इसमें, अब उसको ध्यान ही रखेंगे, बहुत ज्यादा काम में आती है, बहुत ज्यादा। 2G का कंपोनेंट इंक्लाइन के अलोंग साइन थीटा, इंक्लिनेशन एंगल है थीटा, और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर cos थीटा, mg cos थीटा, जैसे इसमें 2G cos 37 आ रहा है, ठीक है। अब डायरेक्टली यूज करेंगे इसको अपन। तो भाई एक्स एक्सिस के अलोंग देखें तो t ऊपर को पॉजिटिव ले लें, अगर अपन ऊपर को पॉजिटिव, ठीक है ना, इधर नहीं, इधर की बात नहीं हो रही है अभी, ऊपर को पॉजिटिव ले लें तो क्या आ जाएगा? t माइनस 2G sin 37 इक्वल टू 0, इक्विलिब्रियम मतलब हर एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स 0। तो बस t की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, 2G G की वैल्यू 10 sin 37 3/5, तो ये हो जाएगा 12 न्यूटन। देखिए आ गया आंसर एक इक्वेशन में। 2 इक्वेशन में वैल्यू डाल के t की n के टर्म्स में जरूरत ही नहीं पड़ी, एक इक्वेशन से डायरेक्टली t मिल गया। अब परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन बात करें और ऊपर को पॉजिटिव ले लें अपन तो क्या आ जाएगा? n माइनस 2G cos 37 इक्वल टू 0, 20 cos 37 16 न्यूटन आ गया। देखिए कितना फायदा हो गया इंक्लाइन के अलोंग और परपेंडिकुलर काम करने से। अब तो हम डायरेक्टली कर लेंगे, देखो डायग्राम में इशारों में बातें कर लेंगे। अब तो देखो यहाँ पर टेंशन T, यहाँ पर नॉर्मल n, 20 का कंपोनेंट इधर कितना? sin 37, 20 sin 37 3/5 दैट इज 12, ठीक है। तो 12 इधर आ गया, 12 इधर आ गया और 16 इधर आ गया। तो देखो इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0, तो t किसको काट रहा होगा? ये 12 न्यूटन को काट रहा होगा, ठीक है। ये कितना है भैया? 12 न्यूटन, तो t की वैल्यू 12 न्यूटन। नॉर्मल किसको बैलेंस कर रहा होगा? 16 न्यूटन को, तो नॉर्मल की वैल्यू 16 न्यूटन, ठीक है। ऐसे सॉल्व करेंगे, ऐसे यूज करेंगे इसको, 2G sin 37, 2G cos 37, ठीक है। चलो फाइंड m फॉर द सिस्टम टू बी एट रेस्ट। तो हमको एक सिस्टम गिवन है, अब पुली के क्वेश्चंस आ गए, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। एक पुली है, आइडियल पुली, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, आइडियल स्ट्रिंग, मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल, पता है हमको तो भाई ये।
तो हमको m की वैल्यू बतानी है कि ये सिस्टम रेस्ट पे रहे पूरा का पूरा, ठीक है। क्या इसमें हम बिना कुछ सॉल्व करे भी आंसर बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बता सकते हैं भाई, ये तो इंट्यूशन से आ रहा है यार। ये m और ये 2 kg ये तो तराजू की तरह से लटके हुए हैं, तो m की वैल्यू 2 kg आनी चाहिए अगर रेस्ट पे रखना है तो इस सिस्टम को पूरा, ठीक है। आंसर तो आपको पता ही है। अब इसको जरा सिस्टमेटिकली सॉल्व करके देख लेते हैं। आंसर तो 2 kg आना दिख ही रहा है वो तो, ठीक है, बिल्कुल सही दिख रहा है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम इसमें पहले m को अगर एनालिसिस करें, चलिए पहले टेंशन लिख लेते हैं। इस रस्सी में हमने टेंशन T मान ली, इस रस्सी में टेंशन T मान ली हमने, तो भाई ये टेंशन T 2 kg के ऊपर लग रही है। एक ही रस्सी देखिए, अब ये डिस्कस कर चुके हैं, तो यहां पर भी टेंशन T ही होगी, ठीक है, T। अब भाई 2 kg का एफबीडी बना लेते हैं। T और 2g इक्विलिब्रियम में है, तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, T माइनस 2g इक्वल टू 0, तो T इक्वल टू 20 न्यूटन, तो टेंशन की वैल्यू 20 न्यूटन आ गई। अब m का एफबीडी बना लेंगे, T और mg, ये भी इक्विलिब्रियम में है, तो y में T माइनस mg इक्वल टू 0, तो T इज इक्वल टू mg, 20 इज इक्वल टू mg, m की वैल्यू 2 kg आ गई। बस ऐसे सॉल्व कर लेंगे एफबीडी बनाकर, ठीक है। समझ में आई ये पुली वाली चीज, ठीक है। अब देखिए इसमें एक मस्त सवाल एक और पूछते हैं, चलिए एक एडिशनल सवाल, ये चीज तो हमको आ गई। मान लीजिए कोई हमसे पूछे ये भी एक रस्सी है जिससे पुली टंग रही है, बताइए इसमें टेंशन कितनी है। मान लेते हैं इसमें टेंशन है T डैश की वैल्यू निकालनी है, इसमें टेंशन कितनी है ये बताएगा। देखिए आइडियल पुली है, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, मासलेस है, मतलब कि अगर हम पुली को सिस्टम लें, इस पुली को अगर हम सिस्टम लें, तो देखिए इसके ऊपर लग रही है T डैश फोर्स। अच्छा, रस्सी में पूरे में टेंशन T, तो पुली के ऊपर जो टेंशन है वो नीचे लगेगी T, और इधर से भी नीचे लगेगी T, क्योंकि अवे फ्रॉम द सिस्टम अलोंग द स्ट्रिंग। अभी हमारा सिस्टम है पुली, तो भाई ये यहां पर T और ये यहां पर T, पुली का ये मामला हो गया। अब देखिए तो ऊपर लग रही है T डैश, नीचे T और नीचे T। पुली का मास कितना है, 0। पुली का मास कितना है, तो 0 है, तो पुली के लिए भी न्यूटन का सेकेंड लॉ लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं भाई। तो देखिए T डैश ऊपर को पॉजिटिव लेते हुए माइनस 2T इज इक्वल टू m ऑफ पुली इंटू a। पुली का एक्सेलरेशन मान लीजिए इस केस में तो 0 है, देखिए पुली कहीं जा नहीं रही है तो एक्सेलरेशन 0। लेकिन अगर पुली का एक्सेलरेशन 0 नहीं भी होता, अगर पुली का एक्सेलरेशन 0 नहीं भी होता तो भी ये टर्म तो 0 आ जाती, क्योंकि मास ऑफ पुली 0 है, मतलब कि T डैश इज इक्वल टू 2T आ जाती। पुली का एक्सेलरेशन है या नहीं है, आइडियल पुली में जो इस स्ट्रिंग में T डैश 2T आ जाती, क्योंकि उसका तो मास ही 0 है, और एक्सेलरेशन भी अगर 0 इस केस में जैसे, तो 0 इंटू 0 तो 0 ही होगा। और अगर एक्सेलरेशन मान लीजिए 0 नहीं भी होता पुली में, मान लीजिए पुली किसी केस में मूव कर रही होती, जो कि आगे करेगी, तो भी ये टर्म तो 0 ही आएगा आइडियल पुली में, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा केस है। ये हमारी मुंडी को पुली मान लीजिए, कोई हमारे कान खींच रहा है T से, एक कान नीचे खींच रहा है T से, एक दूसरा कान नीचे खींच रहा है T से, और हमारी चोटी मान लीजिए किसी ने ऊपर से पकड़ के रख रखी है, किसी ने ऊपर से हमारी चोटी पकड़ के रख रखी है। तो बताइए T और T को बैलेंस करने के लिए चोटी को कितने से खींचना पड़ेगा ऊपर, कि मुंडी ऊपर नीचे ना करे। सिंपल सी बात है, 2T से तो कोई 20 न्यूटन लगा रहा है, 20 न्यूटन लगा रहा है, टोटल मुंडी में 40 लगा रहा है, तो ऊपर से कितने से पकड़ के रखना पड़ेगा, 40 न्यूटन से, ठीक है। ये बाहर सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो 40 न्यूटन से ऊपर खींचना पड़ेगा। तो बस इसमें भी देखिए T डैश की वैल्यू कितनी आ गई, ये 20 थी, तो ये आ गई 40 न्यूटन। तो एक नया कंसेप्ट सीखा, T तो ऊपर में 2T, ठीक है। अब इसको हम यूज करेंगे डायरेक्टली, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं पुली का। फाइंड m फॉर दी सिस्टम टू बी एट रेस्ट। चलिए अब 2 पुली आ गई, तो ये पुली से एक रस्सी जा रही है, ये एक ही रस्सी है, ये देखिए एक ही रस्सी है, ये यहां से जाकर घूम के आ रही है। मासलेस स्ट्रिंग, जब तक नहीं बोला जाएगा आइडियल स्ट्रिंग लेंगे, आइडियल पुली लेंगे। अब बताइए, अब इसमें थोड़ा सा इंट्यूशन हो सकता है गलत बैठ जाए। 2 kg को बैलेंस करने के लिए 2 kg देखकर धोखे में मत आना। अब इसका प्रॉपर्ली एनालिसिस करेंगे। देखो
तो अब देखो, ये पहली बात तो एक रस्सी है तो इसमें टेंशन सेम होगी, जैसा हमने देखा था एक स्ट्रिंग में टेंशन सेम। फ्रिक्शनलेस पुली है तो कोई टेंजेंशियल फोर्सेस भी नहीं है, वो बाद में देखेंगे हम फ्रिक्शन आता है तो क्या होता है उसमें, ठीक है। तो टेंशन टी मान लेते हैं, तो इसमें टी, इसमें टी एंड इसमें टी। अब देखिए m मास के ऊपर टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द सिस्टम। अब देखिए इस पुली की अगर अपन बात करें, इस पुली की अगर अपन बात करें तो इसके ऊपर टी और इसके ऊपर टी। अब ये नीचे मान लेते हैं, इस स्ट्रिंग में कितनी टेंशन होगी बताइए, मान क्या लेते हैं, अब तो पता ही है हमको, पुली को ऊपर टी टी से खींचा जा रहा है, तो इस रस्सी में नीचे कितनी होनी चाहिए ताकि ये पुली के ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाए, 2t बस। तो ये रस्सी में 2t टेंशन, तो 2 kg के ऊपर भी कितनी लग रही है, 2t बस, टी 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 2t 2t बस बना लेंगे। अब 2 kg को सिस्टम ले लेते हैं पहले, तो 2t ऊपर 2g नीचे, इक्विलिब्रियम है तो 2t माइनस 2g इक्वल टू 0, t इक्वल टू 10 न्यूटन, तो इस t की वैल्यू 10 न्यूटन आ गई। अब m को सिस्टम ले लेंगे, t और mg, सिंपल है, अब तो कंसेप्ट सीख लिया, अब तो धड़ाधड़ होगा क्वेश्चन, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, टेंशन तो आ गई, सॉल्व हो गई, तो टेंशन की बात क्या है फिर तो देखिए इक्वेशन लिख देंगे, t इज इक्वल टू mg, बैलेंस हो रही है फोर्सेस, तो m की वैल्यू आ जाएगी 1 kg। तो ये 1 किलो का ब्लॉक इस 2 किलो के ब्लॉक को संभाल लेगा, इस 1 किलो का ब्लॉक इस 2 किलो के ब्लॉक को संभाल लेगा, ठीक है। चलिए यहाँ 1 kg चाहिए हमें इस सिस्टम को रेस्ट पे रखने के लिए, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं, मजा आएगा। और तो ये ऐसा कोई सिस्टम दे रखा है, अब सिस्टम रेस्ट पर है, पूछ रहा है m कितना है, ठीक है। अब देखिए ये एक रस्सी और ये दूसरी रस्सी, देखिए ये एक रस्सी और ये दूसरी रस्सी है भाई ये, ठीक है। तो अब हम इसमें टेंशन मानना स्टार्ट कर देते हैं, टेंशन वेरिएबल लेना स्टार्ट कर देते हैं, फिर बाद में बनाएंगे एफबीडी। तो मान लेते हैं इस वाली रस्सी में अपन टेंशन टी ले लेते हैं, इस वाली रस्सी में, तो इधर भी कितनी हो जाएगी टी, एक ही रस्सी है तो भाई m के ऊपर लगेगी, 25 के ऊपर भी ऊपर लगेगी। अब देखिए ये टी ये पुली, तो इसको भी नीचे टी से खींचा जा रहा है, टी से खींचा जा रहा है, तो ऊपर कितनी आ जाएगी 2t, टी 2t। अब ये एक रस्सी है पूरी, तो यहां पर भी कितनी 2t, क्योंकि एक ही रस्सी है, 1 स्ट्रिंग मासलेस टेंशन सेम, यहां पर भी कितनी 2t। तो यहां पर बताइए यहां पर कितनी 2t से ऊपर खींचे जा रहे हैं, तो नीचे कितने से खींचे 4t से, तो इस रस्सी में टेंशन हो जाएगी 4t, तो 25 के ऊपर भी लगेगी 4t, क्योंकि पुली के ऊपर भी लग रही है 4t, ठीक है। तो अब देखिए 25 kg के ऊपर t और 4t और m के ऊपर t, बस अब तो हो जाएगा सॉल्व, टेंशन लिखनी आनी चाहिए इसमें बस अपने को, ठीक है। तो इसके लिए देखेंगे अगर अपन, तो t इज इक्वल टू mg, ठीक है। 25 kg के लिए देखिए ऊपर टोटल मिला के कितनी, एफबीडी में 4t और t आएगा, तो टोटल मिला के 5t इज इक्वल टू 25g, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो t इक्वल टू 5g, t इक्वल टू mg, तो m इज इक्वल टू 5 kg, सॉल्व हो जाएगा। तो ये 5 किलो का ब्लॉक इस 25 किलो वाले को रेस्ट पे रख सकता है, यही तो जादू है पुली का, कि 5 kg से 25 वाला रेस्ट पे आ रहा है, सोच के देखिए सर, ठीक है, सॉल्व भी कर लिया। चलिए अब ये सवाल है मजेदार, अब इसको ट्राई कीजिए, इक्विलिब्रियम में है, बताइए m की वैल्यू कितनी होगी इक्विलिब्रियम में रहने के लिए, ठीक है। चलिए ट्राई कीजिए। आया आंसर, देखते हैं जरा, देखो ये एक रस्सी, ये दूसरी रस्सी और ये तीसरी रस्सी, तो 3 रस्सियां इस पूरे सिस्टम में, ठीक है ना। तो भाई और ये यहां से ये जुड़ी हुई है, ठीक है। तो देखिए अब हम इस रस्सी में से शुरुआत कर देते हैं टेंशन टी मानकर, इस रस्सी में हमने टेंशन टी मान ली, ठीक है। अगर आपने इसमें टी मानी होगी तो फिर यहाँ t/2 t/2 t/4 t/4 फ्रैक्शन में चले गए होंगे, ठीक है। इसलिए अपन यहाँ से टी मान लेते हैं, यहाँ टी एक रस्सी है तो इस रस्सी में भी टी, फिर तो भाई इसमें भी टी और टी, ये पुली ऊपर, तो ये नीचे इसको टी और टी से खींच रहे हैं, तो ये ऊपर इस रस्सी में कितनी आ जाएगी 2t, ठीक है। पुली तो नेट फोर्स 0 है, ठीक है। ये 2t, ये एक रस्सी, तो ये भी कितना 2t, ठीक है। अब इस पुली को देखिए, नीचे 2t नीचे 2t, तो ऊपर 4t, ठीक है। 4t एक रस्सी
तो 4t, बस काम खत्म। मतलब इस m के ऊपर, इस m की बात करें तो यहां से 4t, यहां से 2t और ये यहां से t, और 1 kg के ऊपर तो सिर्फ t है। तो इक्वेशन लिख देंगे भाई। सबसे पहले हम 1 kg का सिस्टम ले लेते हैं, तो ऊपर t नीचे 1g mg वाला, ठीक है। तो t इक्वल टू 1g आ गया, बहुत अच्छी बात। अब स्मॉल m ले लो, 4t 2t t, 4t 2t t mg, 7t इज इक्वल टू mg, t की वैल्यू 1g डाल देते हैं, तो 7g इक्वल टू mg, तो m इक्वल टू 7 kg। ये 7 किलो लगेगा यहाँ पर इस 1 किलो को संभालने के लिए, या फिर 1 किलो इस 7 किलो को संभाल सकता है, ठीक है। चलिए अब क्या पूछा जा रहा है हमसे, m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क फॉर सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, इंक्लाइन इज स्मूथ। तो भाई ये एक इंक्लाइन पे एक m मास से रस्सी जाते हुए पुली से होते हुए 2 kg को कनेक्ट कर रही है, ठीक है। हमें सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है, तो बताइए m की वैल्यू कितनी होगी। सर देखने में तो ऐसा लग रहा है 2 kg को बैलेंस करने के लिए 2 kg से कहां हो जाएगा, नहीं, इंक्लाइन पर है ये, ऐसे सीधे सीधे लटके हुए नहीं है, ठीक है। तो एनालिसिस कर लेते हैं, हमें तो आता है। सबसे पहले 2 kg देख लेते हैं। इस रस्सी में टेंशन T, तो इसमें भी T, क्योंकि रस्सी तो एक ही है, ठीक है। तो 2 kg के ऊपर इधर लगेगी और m के ऊपर अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द सिस्टम। तो भाई FBD बना लिया 2 kg का। अब देखिए हमने स्टेप्स याद ही कर ली मन में, सिस्टम, इन्वायरमेंट, FBD, इक्वेशंस, ठीक है। T2G, तो इक्वेशन T माइनस 2G इक्वल टू 0, T इक्वल टू 20 न्यूटन, तो टेंशन आ गई 20 न्यूटन, वो तो साफ साफ दिख रहा है। इस 2 kg को संभालने के लिए 20 न्यूटन लगेगी। अब देखिए m की बात करें, इसका FBD बना है, तो देखिए इन्वायरमेंट में T, नॉर्मल और 2G, ठीक है। तो लेकिन हम T नॉर्मल और mg, सॉरी नॉट 2G, mg के हम 2 कंपोनेंट करना जानते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले, mg को mg sin 37 और mg cos 37 में तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ते हैं एक बार फिर देख लेते हैं। देखिए mg लगता तो इधर लगता, ठीक है, ये 37 डिग्री, तो ये 37 डिग्री, ठीक है। तो ये 37 डिग्री, क्योंकि ये 53 डिग्री होता, 37 53 37, क्योंकि ये 90 और ये 90, ठीक है, ये आता है हमको। अब mg को 2 में तोड़ देते हैं, sin 37 cos 37, ठीक है। तो ऐसे करके हमने इसको तोड़ा, याद ही हो गया अब तो सर, mg sin 37 mg cos 37। तो बस अब t की वैल्यू 20 है, तो इस एक्सिस के अलोंग द इनका एनालिसिस कर लेते हैं। तो t इज इक्वल टू mg sin 37, t की वैल्यू 20 रख देते हैं और sin 37 की वैल्यू 3/5 रख देते हैं। तो बस सॉल्व कर कुरा के m की वैल्यू 10/3 kg आ जाएगी। इस इक्वेशन में t की वैल्यू डाली तो m की वैल्यू 10/3 kg आ गई, ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके, चलिए नाउ m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क फॉर इक्विलिब्रियम। अब वही सेम टाइप के सवाल है, बस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब देखिए दोनों इंक्लाइन आ गए, अब ये 10 kg, ये m, 37 डिग्री 53 डिग्री। बताइए m कितना हो कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। चलिए ट्राई कीजिए। आया आंसर। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे भाई इसको हम ले लेंगे यहाँ पर टेंशन T और T, इस दोनों रस्सियों में टेंशन, ये सॉरी एक ही रस्सी है ये, तो टेंशन T और T आ गया भाई, ठीक है। अब 10 kg पे अलोंग द इंक्लाइन कितनी फोर्स, 2G का कंपोनेंट हमें पता है, अलोंग द इंक्लाइन से एनालिसिस हो जाएगा, नॉर्मल तो निकालनी नहीं है, तो अलोंग द इंक्लाइन ही कर लेते हैं। तो देखिए T इज इक्वल टू 10G sin 37, G की वैल्यू sin 37 की वैल्यू डाल देंगे तो T आ जाएगा 16, 10 इंटू 10 इंटू 3/5, 60 न्यूटन की टेंशन हो गई। M पे आ जाइए, M पे भी हमको पता है, देखिए 10 पे तो इधर लग रही है टेंशन, M पे इधर लग रही है टेंशन, और नीचे mg sin 53, क्योंकि ये इंक्लाइन का एंगल 53 डिग्री है और ये टेंशन इसके बराबर हो जाएगी क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। वैल्यू डाल देंगे तो m की वैल्यू 7.5 kg आ जाएगी, सिंपल है, ठीक है। अब हम इसको डायरेक्टली यूज कर रहे हैं कि mg का mg sin थीटा होता है इंक्लाइन के अलोंग, ठीक है। इनफैक्ट नॉर्मल भी निकाल सकते हैं इसमें हम, ठीक। तो हमने ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम के कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करे, ठीक।